हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेशल टॉपिक हिंदू लॉ के बारे में। जैसा कि जो है हम मुस्लिम लॉ का वीडियो कई सारे अपलोड कर दिए हैं, तो हम साथ ही साथ जो है हिंदू लॉ को भी देखेंगे। चूँकि ये हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ जो है ये पर्सनल लॉ होते हैं। ठीक है, पर्सनल लॉ होते हैं जो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। तो चूँकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यदि आप जो है जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो या एडीपीयू का प्रिपरेशन कर रहे हो या एपीयू का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो, तो ये जो वीडियोज़ है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में जो हम केवल इंट्रो पार्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शंस को हम देखेंगे क्या है और किस तरह से जो है हिंदू धर्म जो है अस्तित्व में आया और किस तरह से जो है किसी हिंदू के राइट्स का वायलेशन होता है, हिंदू कौन है, किसको हिंदू कहेंगे और किसको हिंदू नहीं कहेंगे। ये सारी चीज़ों को जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि पर्सनल लॉ में जो है एक्चुअली में ये संप्रदाय को लेकर के धर्म के हिसाब से उसके धर्म के हिसाब से जो ये जो वैयक्तिक विधि है, पर्सनल लॉ है, उसके हिसाब से रेगुलेट होता है। ठीक है, तो हिंदुओं और जैसे कि अगर हम बात करें कि धर्म के हिसाब से जो है पर्सनल लॉ चलता है, तो अगर हिंदू की बात करें तो वहाँ पे हिंदू लॉ, ठीक है, यानी कि हिंदू वैयक्तिक विधि। और मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम विधि, ठीक है, व्यक्ति विधि। अगर ईसाइयों की बात करें, पारसियों की बात करें तो ईसाई विधि, पारसी विधि। यहूदियों की बात करें तो उस पर यहूदी विधि लागू होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कोई भी अगर लॉ जो है किसी स्पेशल संप्रदाय के ऊपर, किसी स्पेशल धर्म के ऊपर अगर लागू हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ जो है उस लॉ में उस धर्म का अस्तित्व उसमें निहित होता है। यानी कि साफ तौर पर उस धर्म में ही उस लॉ का जो अंश है वो विद्यमान रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो पर्सनल लॉ है, अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ जो पर्सनल है उसमें जो है हिंदू के कुछ धार्मिक अनुष्ठान या कुछ जो कस्टम और यूसेस की बात करें उसको लेकर के जो है मान्यताएं हैं। वहीं अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की अलग ही जो है उनकी जो है जैसे कि प्रॉफिट का सुन्ना है, कुरान है, तो तमाम उनकी अलग मान्यताएं हैं, वो उनके हिसाब से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, चूँकि हिंदू लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो ये एक चीज़ ये समझ लीजिए ये सिविल लॉ पर्सनल लॉ है। और हिंदू लॉ से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा हिंदू शब्द आखिर में उत्पत्ति में कैसे आया। ठीक है, तो वर्ड हिंदू की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है एक जो युग था कुछ समय मुसलमानों का, युग से पूर्व जो है हिंदू शब्द अस्तित्व में आया। यानी कि हिंदू शब्द का अर्थ है जो है सबसे पहले जो है अगर बात करें तो ये माना जाता है कि ग्रीक वासी जो है हिंदू शब्द को देकर गए। ठीक है, यानी कि ग्रीक भाषा में जो है, चूँकि वो लोग जो है वो लोग जो है सिंधु नदी के किनारे बसे थे। तो सिंधु नदी कह लें या जिस इसको जो है इंडस कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, नदी के किनारे रहने वाले को इंडोई कहते हैं। यानी कि जो ग्रीक वासी थे वो जो है चूँकि सिंध नदी के किनारे बसे थे तो वो सौ को ह से प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे बसने की वजह से वो सौ को जो है ह के नाम से पुकारते थे, तो सौ जो है ह ऐसे करके हिंदू हो गया। ठीक है, लेकिन चूंकि ये भी कह दे कि वहाँ के लैंग्वेज में सिंध को जो है इंडस के नाम से जाना जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, या वहाँ के आसपास जो रहने वाले थे या इस घाटी नदी के किनारे जो रहने वाले लोग थे इंडस नदी के, उसे इंडोई कहते थे। धीरे धीरे आगे चल कर के ये जो सिंधु
वर्ड है वो हिंदू के नाम से जाने लगा, ठीक है। यानी कि वहाँ जो है एक विशेष एक टेरिटरी की बात करते हैं, एक प्रादेशिक क्षेत्र की बात करते हैं, बसने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे चल करके, तो तमाम जो है चीज़ें क्रिएट हुई, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते जो है लोगों की कुछ मान्यताएं हुई, बहुत सारे अनुयायी यहाँ पे आए, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे हुए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आखिर में किस तरह से इसका विकास हुआ, ठीक है। तो चूँकि हिंदू शब्द का विकास की बात करें यदि, तो ये सारा चीज़ जो उनके फॉलोअर्स पे डिपेंड करता था, ठीक है। ये आवश्यक नहीं कि जो जो लोग उसके मतलब कि कौन हिंदू कहलाएगा, जो हिंदू धर्म का पालन करता है वो हिंदू कहलाएगा, या जो हिंदू धर्म का नहीं पालन करता है वो हिंदू नहीं कहलाएगा। ये सारी चीज़ों को जो है नहीं देखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जो है हिंदू नहीं कहा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम बात करें कि आगे चलते हुए जैसे जैसे लोगों की दिक्कतें बड़ी, आवश्यकताएं होने लगी कि एक पर्सनल लॉ होना चाहिए जो रेगुलेट हो, हिंदू को रेगुलेट करने के लिए एक पर्सनल लॉ होनी चाहिए, ठीक है, जिसके हिसाब से एक एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है उसका पालन किया जाए। तो सबसे पहले जो है 1955 में 1955 में जो है लेजिस्लेचर के द्वारा जो इसको कोडिफाइड किया गया। उसके बाद जो है वहीं से स्थिति जो है एक नई मोड़ लेकर के आई, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो हिंदू धर्म का पालन करने वाला है, अधिकतर एक कॉमन पैरा में बात करें तो वो हिंदू कहलाने लगा। परंतु जो है ये कॉमन लैंग्वेज की बात है कि जो हिंदू धर्म का पालन करता है वो हिंदू होता है। लेकिन अगर अगर हम उसके दूसरे तरीके नज़रिए से देखें तो हम ये नहीं कर सकते कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है वो हिंदू नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू का धर्म को न मानते हुए भी हिंदू हैं, ठीक है। तो भले ही वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं, फिर भी जो है उन पर जो है हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे 1955 में परिभाषाएं जो है, कौन हिंदू है, हिंदू किसे कहेंगे, तो जो है इसको नकारात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हिंदू किसे कहेंगे, तो ये हिंदू जो है हिंदू उसे कहेंगे जो हिंदू धर्म का पालन करता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो डिस्कस हो गया नॉर्मल पैरा में। लेकिन अगर अगर निगेटिव तौर पे देखा जाए, तो हिंदू उसे कहेंगे जो मुसलमान नहीं हो, यानी कि जो मुस्लिम नहीं हो, ईसाई नहीं हो, क्रिश्चियंस नहीं हो, उसके बाद जो है पारसी नहीं हो, यहूदी नहीं हो। यानी कि ये चीज़ें जो है पारसी, यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि वो जो है क्या है, कि वो एक हिंदू है, ठीक है। तो चूंकि अगर हम बात करें हिंदू की, तो हिंदू का डेफिनेशन इतनी आसानी में हम लोग एक सूत्र में बांध करके नहीं दे सकते और न ही इसको आगे दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है हिंदू को जो है क्लेरिफाई करना ज़रूरी पड़ गया। तो वहाँ से जो है नकारात्मक तौर पर जो है हम कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों को, इन समुदायों को हटा दिया जाए तो ये जो है हिंदू कहलाएंगे। और ये चीज़ जो है कुछ कॉमन पैरालाइंस पे जो है अगर बात करें तो जजमेंट के माध्यम से भी हम कई लोग देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से है। लेकिन फिर भी जो है अगर बात करें कोडिफिकेशंस की, तो जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो है जो प्रक्रिया अपनाई गई वो क्या चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। तो कौन हिंदू है कौन नहीं, इसको देखेंगे सबसे पहले। तो पहला पॉइंट ये है कि वे व्यक्ति जो धर्मतः, यानी कि जो जन्म से, सॉरी, जो धर्म से ही क्या है, वो हिंदू हैं। वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं, बौद्ध या
सिख हैं। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि जो हिंदू विधि है किन व्यक्तियों पर लागू होंगे। तो इसको जो है कुछ पॉइंट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो पहला ये है कि जो व्यक्ति जो है वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख होंगे उन पे जो है ये जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो लागू होगा। और दूसरा पॉइंट ये है वे व्यक्ति जो हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख माता पिता की संतान है, यानी कि जो ये ऊपर जो चीज़ें दिया गया है, जो धर्म दिया गया है हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारी चीज़ें, यदि इनके जो है माता पिता यानी कि इनकी संतानें हैं तो उन पर भी ये चीज़ें जो है लागू होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि वे व्यक्ति जो मुसलमान ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं, ठीक है, उन पर भी ये चीज़ लागू होगा। यानी कि हमने यहाँ पे 3 चीज़ों को देखा है। पहला पॉइंट ये है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट ये है कि उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जो धर्मतः जो है हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि या तो इनके बच्चे जो होंगे उन पे भी ये चीज़ें जो है लागू होंगी। ठीक है। उसके बाद की बात करें यदि हम, तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये उन पर भी लागू होगा जो क्या है, धर्मतः जो है मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। तो इन चीज़ों पर जो है इन लोगों पर जो है लागू होगा। ठीक है। अगर बात करें हम पहले पॉइंट की, जो धर्मतः हिंदू हैं, तो उनकी बात करें तो ये जो है धर्मतः हिंदू की बात ये है कि आचरण द्वारा वो हिंदू धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हो। ठीक है। अब चूंकि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म जो है विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत सारी विविधताएं हिंदू धर्म में हैं। ठीक है। तो हिंदू धर्म की परिभाषा जो है भी देना बड़ी कठिन की बात है, इसको एक सूत्र में बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो अगर बात करें हिंदू धर्म की तो बहुत से लोगों का अलग अलग मत रहा है इस बारे में। तो गजेंद्र गडकर न्यायाधीश थे, उन्होंने हिंदू धर्म को जो है पंडित या दर्शन द्वारा जो है, यानी कि गजेंद्र गडकर के द्वारा, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित थे, बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा जो है हिंदू धर्म दर्शन या पंडितों के द्वारा जो है लिखा गया, पंडितों के द्वारा लिखित ग्रंथ का उद्धरण है, लिखित ग्रंथ का एक प्रकार का उद्धरण है। ठीक है। ये गजेंद्र गडकर ने जो है इसको बताया था। और भी बहुत सारे ऐसे जूरिस्ट थे जो उन्होंने जो है बताया। तो हिंदू धर्म की एक उल्लेखनीय लक्षण ये भी बताया जाता है कि ऐसा धर्म जिनमें जो है वेदों का आदर किया जाता है, और जो है ये समझा जाता है, ये बताया जाता है कि पूजनीय है देवी देवता, यानी कि अनेकों प्रकार के इसमें देवी देवता हैं और जिनको पूजनीय बताया गया है। ठीक है। तो ये हम यहाँ चीज़ें जो है ये सारी चीज़ डिस्कस कर लिए हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म से ये जो हम लोग का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा है। ठीक है। अब चूँकि अब बात करें हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में अनेकों जो है पंथ में, उपपंथ में, संप्रदाय, उप संप्रदाय में विभाजित है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर पंथ, उपपंथ, संप्रदाय, उप संप्रदाय की बात करें
तो उसी तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि लिंगायत की, ठीक है, तो लिंगायत में जैसे कि दो तरह के हैं। मान लेते हैं कि विष्णु की बात करें, जैसे कि ब्राह्मण में ये मान्यता थी कि ब्राह्मण में जो है मानने वाले हैं कि वीर शैव या इनके अतिरिक्त भी अनेक पंथ और संप्रदाय हैं, ठीक है, तो जो विष्णु विरोधी थे। तो उसमें जो है नंबूदरी की बात करें, वैरागी हुआ, सखी संप्रदाय हुआ, ये तमाम संप्रदाय थे। तो ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद अगर बात करें हम, तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के अनुयायियों की, ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, तो ये जो है मॉडिफाइड है, हिंदू विधि लागू होती है। यानी कि जैसे कि बेसिकली तो हमारा हिंदू विधि ही है, ठीक है, यानी कि हिंदू लॉ ही है। तो हिंदू में हमने कवर अप किया था कि उसमें बौद्ध धर्म भी, सिख धर्म और जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये तीनों धर्म जो है ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है, हिंदू धर्म में। तो इसी का मॉडिफाइड है, यानी इन पे जो है हिंदू लॉ ही इन लोगों पे जो है लागू होंगे, ठीक है। तो चूँकि आधुनिक मॉडर्न हिंदू लॉ की यही स्थिति है। तो जैन धर्म के चूँकि अनुयायी जो थे, ये पूर्व का इतिहास रहा है कि वो जो है वेदों में आस्था रखते थे, वेदों में जो है आस्था रखते थे, और उन्हीं के अनुष्ठान और रीति रिवाज को भी जो है हिंदुओं के अनुष्ठान और रीति रिवाजों को भी नहीं मानते थे, ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी वेदों में आस्था नहीं रखते थे, सॉरी, जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो वेदों में आस्था नहीं रखते थे, और जो है उनके रीति रिवाज को फॉलो भी नहीं करते थे। वे जो है क्या करते थे, वे मानते थे कि सांसारिक जीवन कोई चीज़ नहीं है, यानी कि सांसारिक जीवन को त्याग करके जो है वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है वो तपस्या या समाधि लेकर के जो है वो उनकी पूजा करते थे, ठीक है, तपस्या करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे आगे चल कर के 1955 में जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, और जब कोडिफाइड हो गया तो आज की इस वीडियो में जो है हम बस इतना ही देखेंगे क्या थी और किस तरह से जो ये मान्यताएं रही हैं, और हिंदू क्या था, ठीक है, तो कैसे हिंदू धर्म की जो है उत्पत्ति हुई, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे जो है कोई कन्वर्जन की बात करें, कन्वर्ट या रिकन्वर्ट की बात करें, तो संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हिंदू की बात करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो इसके और भी टॉपिक हैं, सोर्सेस हुए और विचारधाराएं हुई, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।